चलिए भाई, प्रेजेंट हो जाइए। होप मैं आप सारे लोगों को क्लियर होगा। तो आज के फर्स्ट सेट के रिव्यूज में आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। खैर ये वीडियो दोपहर में भी अभी अपलोड होने वाली थी दोपहर में, लेकिन ये रात को अपलोड हो रही है किसी रीजन से, यानी मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो अब मैं ये वीडियोस आपको अपलोड कर रहा हूँ और मैं आपको ये चीज बताता हूँ। देखिए रेगुलर जो आपको मैं रिव्यूज करा रहा हूँ वहां से कितने क्वेश्चन फंसे। आज वाले फर्स्ट सेट में तो फंसे ही फंसे, सेकंड सेट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। तो आप ध्यान रखिए, पर डे के रिव्यूज देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ और पर डे देखिए इसको, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के रिव्यूज देख लेता हूँ। और आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस देखने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां पे Wembley14 कोड जो है कि पुट करना है, जहां पे आपको इजीली क्या हो जाएगा, वहां पे फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है, तो जर्नलिज्म के एरिया में दिया जाता है। ये मैंने आपको बता रखा है। कब स्टार्ट किया गया भाई, 1917 को स्टार्ट किया गया। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसमें पुलित्जर प्राइज पूछा गया कौन देता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो कब से स्टार्ट हुआ, 1917 ये पूछा जाएगा। किस एरिया में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी मैंने बता रखा है। इस बार किसको किसको मिला है, चन्नी आनंद, यासीन दर और मुख्तार खान। और ये मैंने बता रखा है आपको कि चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन दर को अगर आप रिव्यूज उठा के देख लेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। पुलित्जर प्राइज जर्नलिज्म के क्षेत्र में कब दिया गया, 1917 में। एक और क्वेश्चन हमारे यहां से जर्नलिज्म के क्षेत्र में पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं चमेली देवी जैन अवार्ड। किसको हम क्या कहते हैं भाई, चमेली देवी जैन अवार्ड। ये ध्यान रखिएगा, इस बार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया आरफा खान और रोहिणी मोहन को। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस एरिया में दिया जाता है, तो ये भी जो है आपका जो है कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन, जोग वाटरफॉल कहां पे भाई, जोग वाटरफॉल पूछा जाएगा तो वो कहां हो जाएगा, कर्नाटक में शरावती में। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा वाटरफॉल हमारा कौन सा है, तो यही हो जाएगा जोग गरसोप्पा, जिसको महात्मा गांधी जो है वाटरफॉल से भी नाम किसके नाम से जानते हैं। कहां पे हो जाएगा, कर्नाटका में शरावती नदी पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये रेगुलर वाले क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बढ़ाया गया है। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था, तो वो कौन सा हो जाएगा, जोग गरसप्पा कहां पे, कर्नाटका में शरावती नदी पे। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। एक क्वेश्चन, विच प्लेस इज द फर्स्ट जनरेशन विंड एनर्जी, ये भी मेरा पढ़ाया गया क्वेश्चन है। अगर आप पीवाईक्यूज देखते हैं, जितने भी बच्चे पीवाईक्यूज देखते हैं, वहां पे मैंने पढ़ाया है कि तमिलनाडु में जो है कि पहला जो है कि पवन ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कौन सा स्थान है, वो जगह तमिलनाडु से कुछ क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। देखिए पूछा जाएगा मोदी किचन कहां स्टार्ट हुआ, तो वो भी आपका तमिलनाडु में। उसके अलावा पूछा जाएगा आपको कि पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला राज्य कौन सा है भाई, तो वो भी तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। उसके अलावा पूछा जाएगा कि भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम कहां खोला गया। अगर पूछा जाएगा कि भारत का पहला म्यूजिक म्यूजियम कहां खोला गया है, तो वो भी कहां खोला गया, वो भी तमिलनाडु में ही खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। सीएम पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, के पलानी स्वामी। गवर्नर पूछा जाएगा बीएल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ बाबरनामा, बाबर ने लिखा है किस भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि इसको फिर जो है कि फारसी में किसने जो है इसको ट्रांसलेट किया था, इसका अनुवाद किया था, अब्दुल रहीम खाने। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है जो मैंने आपको बता रखा है। अब्दुल रहीम खाने जो है इसका क्या किया था, इसको फ्रांसी जो है कि फ्रांसी भाषा जो है फ्रांसीसी में इसको क्या किया था, फारसी भाषा में इसको क्या किया गया था, तो इसको ट्रांसलेट किया था। एक क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ विडो मैरिज, तो देखिए विडो रीमैरिज के समय लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा के समय पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, विलियम बेंटिंग। ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिंग कौन हो जाएगा, सती प्रथा के समय। और पूछा जाएगा अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैकाले। पूछा जाएगा कि सिविल सर्विसेज के लिए कार्नवालिस, स्थायी जो है कि आपका परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं, स्थायी बंदोबस्त के लिए, वो भी हो जाएगा कार्नवालिस। अगर पूछा जाएगा सेंसस के लिए, यानी जो है हमारी जनगणना, उसके लिए मेयो। अगर पूछा जाएगा रेगुलर सेंसस के लिए 1881 में जो हुई, 1872 में हमारी पहली सेंसस हुई थी। पूछा जाएगा कि सेंसस की स्टैब्लिशमेंट कब, 1872 में। रेगुलर यानी जो कंटिन्यूअसली कब से स्टार्ट होगी, 1881 में। किसके समय में, रीपन के समय में। अंग्रेजी शिक्षा के लिए कौन जाना जाता है, मैकाले जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के लिए कौन जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका कर्जन, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बनते हैं। एक क्वेश्चन, बीजेपी सीट इन 2019 यानी 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट 303। अगर पूछा जाएगा एनडीए की सीट 333। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं। 17वीं लोकसभा में 7 चरण में हुआ था। 7वें चरण में जो है मोदी जी का यानी प्रधानमंत्री जी का जो है कि चुनाव हुआ। 17वीं लोकसभा 17 जून को स्टार्ट हुई, ये भी मैंने बता रखा है आपको। प्लस 17वीं लोकसभा में सबसे यंगेस्ट एमपी चंद्राणी मुर्मू, सबसे ओल्डेस्ट एमपी, सबसे अगर पूछा जाएगा कि बुजुर्ग, तो वो हो जाएंगे आपके क्या नाम है उनका, जो कश्मीर वाले हैं, ठीक है,
मतलब ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम, वो हो जाएंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा और चंद्राणी मुर्मू बीजेडी पार्टी से, बीजू जनता दल से, जो कि आपको, हाँ, फारूक अब्दुल्ला सबसे ओल्डेस्ट पूछा जाएगा। तो उसके अलावा कितने % वोटिंग पड़ी, तो 67.11 ये % वोटिंग पड़ी थी। परसेंटेज अगर पूछा जाएगा कितने वोट पड़े, तो 90 करोड़ वोट कर पड़े। कितनी महिलाएं चुनी गई अगर पूछा जाएगा महिला सांसद, तो 40, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको जो है कि पूरी तरीके से काउंटिंग कहां पे हुई, तो वो हरदा MP में हुई 78, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जो है कि पूरी, सॉरी, कितनी वो पूछा जाएगा कितनी महिला MP, तो 78 हो जाएगा। पूरी तरीके से काउंटिंग कहां पे हुई, तो महिला 40 तो है सिर्फ भाजपा से, 40 जो पूछा जाएगा वो सिर्फ भाजपा से, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा आपको, यानी यूपीए से, और अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वोटों से किसने जीता, तो वो जीता CR पाटिल ने। कहां से? नवसारी, गुजरात से। प्रधानमंत्री ने किसको हराया था? शालिनी यादव को, वाराणसी से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं 17वीं लोकसभा चुनाव से, जो मैंने आपको बता रखा है। कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? 1919 में अमृतसर में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में। किसने अध्यक्षता करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। 1885 में ही कांग्रेस आपका एस्टैब्लिश हुआ था। किसने करा था? A.O. ह्यूम से। मैं इतनी जल्दी इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने ये सब करा रखा है आपको। तो सिर्फ क्या करना है आपको? सारे रिव्यूज जाकर के देखने। और आपका अगर 3rd फेज में एग्जाम है, आप सारे रिव्यूज उठा करके देख लीजिए। मैं 100% कहता हूं आप 25+ क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या करना है आपको? रिव्यूज देखना। रिव्यूज देखने के लिए क्या करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियोस को, जो भी देख रहे हैं आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी ग्रुप बना रखा है, और वीडियोस को कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लाइक। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? 6। देखिए सारे के बारे में कितने से कितने आर्टिकल? 12 से 35 आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट्स को रखा गया, यूएसए से लिया गया। ये ध्यान रखिएगा, कहां से लिया गया? यूएसए से। और भाग 3 में रखा गया है। अब 6 के बारे में मैंने आपको बता रखा है। समता का अधिकार हो, राइट टू इक्वालिटी, ये पूछा जाएगा 14 से 18। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है 14 से 18 हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद 19 से 22 है। फिर सोशल का है, यानी 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। कल्चरल अगर राइट्स पूछा जाएगा 29 से 30। और आपको पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, जिसको हम जो है कि हमारे संविधान की उपचार, वो आर्टिकल 32 में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कैसा है भाई? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। 3 तरीके के जीएसटी है, सबको बता रखा है मैंने। SGST हो गया, ठीक है, CGST हो गया, और IGST हो गया। ये 3 तरीके, जिसको IGST को हमने 269A आर्टिकल में रखा है। देखिए जीएसटी क्या है बेसिकली? पहला इनडायरेक्ट जो है सारे टैक्सेस को हटा करके एक टैक्स लगाया गया, जिसको हम इनडायरेक्ट, एक अप्रत्यक्ष कर है। यानी जब भी वो फैसिलिटी लेते हैं तभी आपको वो उसका जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितने तरीके का हो जाएगा? 3 तरीके का। इसके स्लैब्स पूछे जाते हैं, तो 5 स्लैब्स हैं, जिसमें 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, और 28% है। ये क्या हो जाएंगे? 5 स्लैब उससे हो जाएंगे जीएसटी के, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाउ मेनी रामसार प्लेसेस इन इंडिया? 42। सबसे अधिक कहां पे? यूपी में 8। कब स्टार्ट किया गया? 1970। कहां से? ईरान से। ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है ये रामसार साइट? क्यों चलाई जाती है? तो वेटलैंड्स के लिए। किसके लिए चलाई जाती है भाई? वेटलैंड्स के लिए, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हेड ऑफ यूएनओ वो कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुटेरेस। मैंने बता रखा है कहां से है भाई? तो पुर्तगाल से। कहां से हो जाएंगे? पुर्तगाल से। एस्टैब्लिशमेंट यूएनओ की 1945। पहले अगर पूछा जाएगा जनरल सेक्रेटरी, वो हो जाएंगे त्रिगवेली। पहले कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे त्रिगवेली। हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और यूएनओ ने हमारे प्रधानमंत्री को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया था 2019 में, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहां हो जाएगा? बीजिंग में। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि जो संघाई जो डिक्लेरेशन हुआ था, संघाई जो घोषणा हुई थी, वो किसके बारे में थी? तो वो वुमेन राइट्स के बारे में थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला अधिकार के बारे में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन वाज द बॉम्ब थ्रोन बाय द भगत सिंह? रेगुलर ये क्वेश्चन आ रहा है। 1929। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में विधानसभा में बम फेंका था, जो कि इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? ये काट दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। वो क्या हो जाएगा? गोवा। ये काट दीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। वो क्या हो जाएगा? गोवा, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो बिहार। सबसे कम पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बिहार। ध्यान रखिएगा, एसडीआई हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है? वो यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर मैंने इसका जो है कि मैंने सब आपको हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा न्यूयॉर्क में 1965 में इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट। अचीम स्टेनर क्या हो जाएंगे इसके हेड? देखिए ये सब इतनी डिटेल्स में आपको बता रहा हूं, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इतनी डिटेल्स एक क्लास में शायद ही आपको मिलती हो।
शायद ही ये क्लास में आपको इतनी डिटेल्स मिलती है, जिसको मैं पूरा खोल के रख दे रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। तो आपका काम क्या करना है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि एक्चुअल जो है जो भी डिटेल्स है वो यहां से पाएं और एग्जाम के लिए बिल्कुल अपना एग्जाम निकालें। तो ध्यान रखिएगा, ये काम आपका है। अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल प्राइस बेसिकली किसके लिए चलाया गया? खाद्यान्न के लिए चलाया गया। देखिए, अगर आपको एसडीआई इंडेक्स पूछा जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो हो जाएगी 131 2020 की अगर पूछा जाएगा तो। नीति आयोग के द्वारा 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 26.5। नीति कमीशन की स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015। चेयरमैन कौन है? मोदी जी। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार। सीईओ पूछा जाएगा अमिताभ कांत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लिंगराज मंदिर किस शैली में है? देउल शैली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां पे हो जाएगा अभी लिंगराज मंदिर? तो ये हो जाएगा ओडिशा में। ध्यान रखिएगा, किसके लिए भाई किस भगवान को समर्पित है? तो वो हो जाएगा आपका जो है शिव जी को। अगर कई लोगों का कहना था कामाख्या पूछा गया था, वो भी मैं बता देता हूं। कामाख्या अगर पूछा जाएगा तो वो कहां हो जाएगा? गुवाहाटी आसाम। ये ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी आसाम में हो जाएगा आपका कामाख्या देवी मंदिर। एक क्वेश्चन, क्राई योजना क्यों चलाई गई थी? तो वो बच्चों से संबंधित, रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इजी है। सीपीयू को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। ये भी इजी क्वेश्चन है। एएलयू का फुल फॉर्म देखिए, उस दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, एएलयू के बारे में बताया था कि जो है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आपको कंफर्म पूछा जाएगा। देखिए, आज आपका क्वेश्चन बन गया, और ये 5 दिन पहले मैंने बताया था। 5 दिन पहले मैंने बताया था कि ये पूछा जा सकता है, और आज आपको देखने को मिल गया। शिलालेख का अध्ययन क्या कराता है? एपिग्राफी। ये भी पढ़ाया गया क्वेश्चन है। जितने भी देखिए किसमें क्या स्टडी होती है। ह्यूमन काइंड मैंने बताया था आपका एंथ्रोपोलॉजी। सिर्फ अगर फ्लावर्स पूछा जाएगा एंथोलॉजी। पक्षी विज्ञान पूछा जाएगा ऑर्निथोलॉजी। उसके अलावा किडनी का नेफ्रोलॉजी। ब्रेन का अगर पूछा, सब जितने भी है मैंने सब, अब फ्रेनोलॉजी अगर पूछा जाएगा हेड का, तो ये सब मैंने आपको बता रखे। सिर्फ रेगुलर रहना है, क्लासेस देखना है। विप्रो का मुख्यालय बैंगलोर। विप्रो के करंट में अगर पूछा जाएगा भाई सीईओ कौन है, तो थेरी डिलापार्ट। ध्यान रखिएगा, थेरी डिलापार्ट किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विप्रो के करंट में सीईओ। ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये हो गया भाई आपका फाइनली। थैंक यू। उम्मीद करता हूं जो सेशन मैंने आपको आज प्रेजेंट किया, जो आपको लेक्चर दिया, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, आपको अच्छा भी लगा होगा। देखिए, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है, फैला देना है आपको, ये आपका काम है। और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम आपका है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा सेकंड सेट के रिव्यू के साथ, प्लस पद्म पुरस्कार में अगर आज फ्री होता हूं तो आज प्रेजेंट कर दूंगा, अदरवाइज मैं कल प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।